जय हिंद साथियों। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज आ रही है। थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे। उस गुड न्यूज पे चर्चा करने से पहले मैं आप सभी छात्रों एवं बीएसएससी न्यूज चलाने वाले सभी यूट्यूबर भाइयों से एक अपील करना चाहता हूँ। आज बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय वैकेंसी जो इस मकाम पर पहुँची है, उसमें बहुत से फ्रंट वॉरियर्स स्टूडेंट एवं कुछ छात्र यूट्यूबरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि हम लोगों के लिए बहुत अफसोस की बात है कि उनमें से अधिकांश छात्र यूट्यूबरों का डीवी के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है। हमें उनके प्रति भी संवेदना रखनी चाहिए। आप लोग लगातार देख रहे थे कि जब हमारे मुद्दे को कवरेज नहीं मिल रहा था तो हम ही लोग में से कई छात्र यूट्यूब पर आए और मुद्दा चला रहे थे। तो उन छात्र यूट्यूबरों के प्रति हमारी संवेदनाएं अभी भी है। साथ ही बहुत से हमारे उन भाइयों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है जिनका बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय वैकेंसी से व्यक्तिगत रूप से कोई संबंध नहीं था, जैसे दिलीप भाई और कुछ न्यूज चैनल वाले जो कि हम लोग को हमेशा कवरेज दिए। ठीक है, दिलीप भाई को चाहे नेता बनना हो या अपना चेहरा चमकाना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वे हमेशा बीएसएससी आंदोलन का अगुवा रहे हैं और आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाया भी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी उदासीनता सभी को खल रही थी। खास करके जब से रीट फाइल हुआ माननीय उच्च न्यायालय में, तब से वो उदासीन नजर आ रहे थे, किसी मुद्दे पे खुल के बात नहीं कर रहे थे। उनकी क्या मजबूरी थी नहीं मालूम, लेकिन उनकी उदासीनता छात्रों में चुभ रही थी और छात्र पहले से ही फ्रस्ट्रेशन में आ चुके थे। तो अपने फ्रस्ट्रेशन में छात्र ने भी दिलीप भाई पे काफ़ी आरोप लगाए, उन्हें गाली भी दी और अभी भी उनके साथ गाली गलौज हो रहा है, जो कि बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उनकी क्या मजबूरी है वही बताएं। हालांकि दिलीप भाई का कुछ यूट्यूबरों को गाली देना, उन्हें दोगला कहना भी बहुत गलत है और मैं इसकी आलोचना करता हूँ। आप बड़े हैं और आप इस तरह की गलती करेंगे तो फिर छात्रों से आप शिष्टाचार का उम्मीद कैसे कर सकते हैं। अगर आप बड़े होकर इस तरीके का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के लिए दोगला कह रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। आपसे उम्मीद इस तरीके की बातों की नहीं थी। अगर आप गाली गलौज देंगे तो फिर आप किस मुंह से उन्हें कहेंगे कि आप इस तरीके का व्यवहार ना करें। आप बड़े हैं, आप माफ़ करना सीखिए बच्चों को। और अगर मान लें आपके प्रति किसी ने कुछ कहा तो आप छोटा भाई समझकर उसे माफ़ कीजिए और आप भी थोड़ा एक्टिव रहिए, आपसे उम्मीद है बच्चों को। ठीक है दिलीप भाई। साथ ही मैं आप सभी से विनती कर रहा हूँ कि आप लोग आपस में गाली गलौज करना और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद कर दीजिए। मैं प्रत्येक दिन देखता हूँ कि हर एक ग्रुप में दूसरे ग्रुप के प्रति गाली गलौज, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। यहाँ तक कि स्क्रीनशॉट भी शेयर किए जा रहे हैं। इस ग्रुप का गाली का स्क्रीनशॉट उस ग्रुप में शेयर किया जा रहा है, उस ग्रुप का गाली का स्क्रीनशॉट दूसरे ग्रुप में शेयर किया जा रहा है। और मैं एक चीज़ बात का हमेशा विरोधी रहा हूँ कि आप किसी पे निजी हमला ना करें, चाहे जो भी हो, पिटिशनर हो, ओल्ड एनसीएल वाले हो, न्यू एनसीएल वाले हो, या वेटिंग लिस्ट का जो इंतज़ार कर रहे हैं उन छात्रों के प्रति भी किन्हीं के ऊपर आप व्यक्तिगत हमला ना करें। सभी छात्र हैं, सबको एक अदद सी नौकरी चाहिए और सब लोगों ने मिलकर मेहनत किया था भाई। 2014 की वैकेंसी है, 2022 आ चुका है। सब लोगों ने मेहनत किया था और सब लोगों को उम्मीद थी इस वैकेंसी से। इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग आपस में गाली गलौज मत कीजिए। और अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, उम्मीद है कि बहुत सारे हमसे जूनियर भी होंगे और सीनियर भी होंगे, लेकिन कम से कम 27-28 से कम उम्र किन्हीं की नहीं होगी सर्टिफिकेट से। ओरिजिनल 30 प्लस सारे लोग हैं। तब समझिए जो छोटे भाई हमारे हैं जो अभी कतार में लगे हुए हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, अगर वो आप लोग को सुनते होंगे तो क्या समझेंगे।
तो एक अच्छा संदेश देना है अपने जूनियर के लिए भी। ठीक है, विशेष में क्या बोलूँ, आप लोग खुद समझदार हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी गलती आगे ना हो। अब देखते हैं आयोग क्या कर रही है हम लोगों के लिए। आयोग भी मेरिट की तरफ बढ़ रही है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब आयोग एक कदम मेरिट जारी करने के लिए बढ़ा चुकी है, तो हम लोगों को 2 कदम आगे बढ़कर आयोग का स्वागत करना चाहिए। मुझे जो इंटरनल रिपोर्ट मिला है, मैं उसके आधार पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आयोग ने मेरिट बनाने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि इसका पूरी तरीके से पुष्टि करना हमारे वश की बात नहीं है। इंटरनल रिपोर्ट है और इसे आप सत्य मानकर ही चलें। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि एनसीएल को मान करके ही मेरिट बन रहा है या एनसीएल को छोड़ करके मेरिट बन रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार विधि आयोग के परामर्श को मानते हुए एनसीएल को लेकर मेरिट बनाने का काम किया जा रहा है। एनसीएल मान्य होने की पुष्टि विधायक संदीप सौरभ भाई ने भी विधि आयोग का लेटर जो समान प्रशासन विभाग को लिखा गया था को जारी करके और बीएसएससी के सचिव से बात करके कर चुके हैं। संदीप सौरभ भाई का पोस्ट सार्वजनिक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी पढ़ चुके होंगे। अब आप लोग के मन में विचार उठ रहा होगा कि जब केस माननीय उच्च न्यायालय में है तो बिना केस डिस्पोज हुए रिजल्ट कैसे जारी होगा, ये सवाल आपके मन में उठना भी लाजमी है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आयोग माननीय उच्च न्यायालय में एक एप्लीकेशन डाला है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह किया गया है कि मेरिट पर जो स्टे लगा है उसे हटा दिया जाए और आयोग को मेरिट जारी करने का निर्देश दिया जाए। इस बात की पुष्टि संदीप सौरभ भाई भी अपने पोस्ट में कर चुके हैं और ये इंटरनल न्यूज भी आ रही है। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि अगर विधि आयोग ने न्यू एनसीएल मानने के लिए जो लेटर समान प्रशासन विभाग को भेजा है, जिसे समान प्रशासन विभाग ने आयोग को भेजा है, अगर उस लेटर से हमारे पिटिशनर भाई को यह संतुष्टि मिल गई हो कि अब न्यू एनसीएल मान कर लिया गया है, तो मेरिट लिस्ट निकालने के लिए पिटिशनर भाई लोगों को भी आगे आकर केस वापस ले लेना चाहिए, जिससे मेरिट और जल्द प्रकाशित हो सके। अगर पिटिशनर भाई लोग को लगता है कि ये जो समान प्रशासन विभाग का लेटर जिसे विधायक संदीप सौरभ जी ने वायरल किया है वो गलत है या उसमें न्यू एनसीएल के मान्य करने में कोई संशय नज़र आ रहा है, तो वे लोग अपने वकील से परामर्श लेकर छात्र हित में काम करें। पिटिशनर भाइयों से यही उम्मीद कर सकता हूं कि इस बहाली को जल्द से जल्द पूरा कराने में अपना योगदान दें। नौकरी सभी को चाहिए, वो यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी या न्यू एनसीएल वाले भाई हों। नौकरी तो डीवी में सेलेक्ट नहीं हुए भाइयों को भी चाहिए, इसलिए वो लोग भी सेकेंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर फर्स्ट लिस्ट से पूरी सीट नहीं भर पाती है, जिसकी संभावना पूरी है कि सीट नहीं भरेगी, आप लोग भी जानते हैं कि बहुत से लोग डीवी तो करा लिए हैं, लेकिन उन्हें अगर मनपसंद पोस्ट नहीं मिला तो वे ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, जिसके कारण बहुत सी सीट खाली रह जाएगी। ऐसे में हम लोगों को भी मेरिट के बाद सेकेंड लिस्ट के लिए सेकेंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे भाइयों का साथ देना होगा। गारंटी के साथ तो नहीं, लेकिन आयोग में चल रही सुगबुगाहट के आधार पर कह सकता हूं कि सेकेंड लिस्ट भी जारी होना चाहिए। आप लोग की दुआओं के सहारे ही सेकेंड लिस्ट वाले भाई भी सेकेंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं और साथ में आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी दुआ कीजिए कि भगवान आयोग को सद्बुद्धि दे कि खाली सीट को बैकलॉग में ना जोड़कर सेकेंड लिस्ट जारी करे। इन्हीं दुआओं के साथ कि जल्दी ही कुछ गुड न्यूज हम लोगों को मिले, इस बातचीत के सेशन को समाप्त करते हैं। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो चलिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर इन्फॉर्मेशन सही लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।